एवरीवन एंड वेलकम टू साइंस एंड फन, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मैं रीमा घई, आपकी एसएसटी एजुकेटर, आज लेके आई हूं आपके लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि है आपके डिलीटेड सिलेबस पे। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक में कि मैम पेपर में आ क्या रहा है। तो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आपके आते रहते हैं कि मैम क्या आ रहा है, आप पेड बैच में पूछते रहते हो मैम क्या डिलीट हुआ है। तो इसी के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और आपको यहाँ पहली बात तो सीबीएसई की साइट पे पता नहीं क्यों एसएसटी का जो सिलेबस अपडेटेड है उसकी पीडीएफ ही अवेलेबल नहीं है। डू नॉट फाइंड करके कोई एरर आ रहा है। तो मैं आपके लिए ये पीडीएफ ढूंढ के लाई हूँ अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस के साथ। स्कूल्स वालों ने जो जो प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारा जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो फाइनल सिलेबस होने वाला है, जो आपके फाइनल्स में आएगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी बच्चों जो आपको सिर्फ पीरियोडिक में कंसीडर करनी है, दैट इज असेसमेंट में, फाइनल में वो नहीं आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सिर्फ और सिर्फ वो पूरी डिलीट ही हो चुकी हैं। मतलब ऑल्सो बच्चों आपके जो क्या कहते हैं किताब है, एनसीईआरटी है, वो अपडेटेड मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन बुक स्टोर्स जो है वो बुद्धू बना रहे हैं लोगों को। दैट इज वो पुरानी बुक, मतलब पुराने साल की बुक नई बस जो दिख रही है उसको दे रहे हैं, और बच्चे बेचारे भोले हैं, उनको नहीं समझ आ रहा। तो प्लीज कृपया अपनी एनसीईआरटी को बहुत सोच समझ के परचेज करिएगा, क्योंकि उसी के अंदर फाइनल सिलेबस जो है वो दिया हुआ है। फाइनल कंटेंट जो है वो दिया गया है। जो डिलीट हो चुका है वो ऑलरेडी एनसीईआरटी ने भी डिलीट कर दिया है। तो दैट बुक विल हेल्प यू ऑटोमेटिकली। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ पीरियोडिक में कंसीडर करने हैं, वो आपको फाइनल में कंसीडर नहीं करने। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, चलो करें शुरू। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी, ये तो सारा सबसे पहले आती है आपकी हिस्ट्री की किताब। अच्छा बच्चों, आपको पता है ना 8 तक तो आप लोगों के पास सिर्फ हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी थी। लेकिन अब इस साल आपके पास 4 किताबें हैं बच्चों, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो चारों किताबों आपको पढ़नी है और उन चारों के सिलेबस में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री के चैप्टर्स के साथ। तो बेटा हिस्ट्री में इन टोटल है 5 चैप्टर्स। पहले 3 चैप्टर्स पूरे आ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां पे हम बात करेंगे लुई द 16 के बारे में, जैकोबिन क्लब्स के बारे में, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बारे में, नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में, स्लेव ट्रेड के बारे में। बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत ही आसान होने वाला है चैप्टर, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ना भाई यहाँ पे। तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हम करेंगे इसको बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में। सेकेंड इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। 9th क्लास की हिस्ट्री का सबसे बेकार चैप्टर जो बच्चों को हर साल लगता है, लेकिन आई होप कि आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अगेन आपको पढ़ाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर लगेगा भी तो मैं आपको इसके मुश्किल से 10 क्वेश्चंस ऐसे दूंगी, पेपर उसी में से बनेगा सच में। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, स्टोरी फॉर्म में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। पप्पी ले लोगे आप इस चैप्टर की, क्योंकि इसमें हिटलर के बारे में हमें पढ़ना है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको मैं जब बता रही हूँ आपको लर्न भी हो जाएंगी, क्योंकि स्टोरी फॉर्म अगेन बहुत आसान चैप्टर है। पूरा चैप्टर आ रहा है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। 4th चैप्टर बहुत आसान, बहुत प्यारा और खुद से बनाने वाला चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। यहाँ पे जो टॉपिक आपके एग्जाम्स में आएगा फाइनल्स में, वो है सिर्फ वाई डिफॉरेस्ट्रेशन। बाकी सारे टॉपिक्स कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रेबेलियन, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सिर्फ या तो प्रोजेक्ट में दे देंगे या फिर वो पीरियोडिक असेसमेंट में ही कंसीडर करेंगे। फाइनल में यहाँ से कुछ नहीं आएगा। तो कितना आसान हो गया। हिस्ट्री का चैप्टर मेरे ख्याल से अगर से डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो 10 से 15 मिनट का बचता है, लेकिन हम पूरा चैप्टर करेंगे, क्योंकि असेसमेंट में आ रहा है तो पढ़ना तो हमें पूरा है। लेकिन हाँ, फाइनल्स के लिए जब हम तैयारी करेंगे तो हम फोकस सिर्फ करेंगे वाई डिफॉरेस्टेशन पर ही। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट चैप्टर पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है, लेकिन आएगा सिर्फ और सिर्फ आपकी असेसमेंट्स, फाइनल्स में नहीं आएगा बच्चों। तो असेसमेंट के लिए याद करना है, उसके बाद भूल जाना है। तो बहुत आसान हो गया ना। 5 चैप्टर्स, 3 कंप्लीट चैप्टर्स, चौथे में सिर्फ एक टॉपिक, 5वां सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट के लिए। कितना इजी हो गया। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब की तरफ, जो कि है हमारी प्यारी जियोग्राफी, भूगोल।
तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी 5 चैप्टर्स हैं टोटल। पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो मैं पेड बैच में अपने करवा भी चुकी हूँ। एंड आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, हमारा न्यूटन्स बैच साइंस एंड फन की ऐप पे अवेलेबल है, जो कि पेड बैच है हमारा, जहां हम हर TTS में 4 to 5 लाइव मिलते हैं, बच्चों को चैप्टर पढ़ाते हैं, उनके डाउट्स लेते हैं, उनके साथ डिस्कशंस करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें प्रोवाइड करते हैं हमारा पर्सनल मटेरियल और असेसमेंट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट, MCQ, सर्च एंड रीजन, पता नहीं क्या क्या। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाली है, और पर्सनल अटेंशन की तरह हम उसमें संडे डाउट सेशंस भी लेते हैं। तो वहाँ पे आपको बेनिफिशियल हो जाएगा। यूट्यूब पे भी वीडियो आएंगी, लेकिन वो रिकॉर्डेड होंगी, और जो ऐप पे वीडियोज़ होंगी वो लाइव होंगी, लाइव, जहाँ मैं आपको SST पढ़ाऊंगी वहाँ पे। तो आपको और एक बात, ये PDF आपको साइंस एंड फन की ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगी, जो फ्री नोट्स वाला कॉलम है वहाँ पे। अगर आपने पेड बैच नहीं भी लिया हो तो वहाँ से आप ये PDF कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये PDF CBSE की साइट पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको इजी हो जाएगा। चलिए, तो इंडिया साइज एंड लोकेशन छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, इसमें क्या ही डिलीट करेंगे, बहुत आसान छोटा चैप्टर है, पूरा आ रहा है। नेक्स्ट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कंप्लीट चैप्टर इज कमिंग इन योर एग्जाम, पूरा का पूरा आएगा, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। ड्रेनेज चैप्टर कंप्लीट आ रहा है, कंप्लीट पूरा आ रहा है। साथ ही साथ क्लाइमेट चैप्टर, देखो बेटा क्लाइमेट चैप्टर यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है, पूरा कुछ डिलीटेड नहीं दिया हुआ है, क्योंकि NCERT ने अपडेट कर दिया। डिलीट तो हुआ है उसमें भी पोर्शन, वो लास्ट ईयर ही हो गया था, जैसे जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, एल नीनो, ENSO, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी लास्ट ईयर डिलीट हो गए थे, तो वो इस बार NCERT में आए ही नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे मेंशन भी नहीं है कि अपडेटेड NCERT में वो है ही नहीं। तो क्लाइमेट चैप्टर वैसे तो इतने से इतना ही हो चुका है, लेकिन जो आपकी NCERT में है उतना आपको पूरा करना है। सभी के लिए ऐसा है, जो NCERT में वो तो करना ही है। द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इस चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन कट गई है, मतलब सिर्फ और सिर्फ या तो वो प्रोजेक्ट में देंगे या वो असेसमेंट में देंगे, पेपर में सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही आने वाली। कितना आसान हो गया। आई थिंक 10 मिनट का चैप्टर भी नहीं बचा ये वाइल्ड लाइफ पोर्शन से, खल्लास। तो वाइल्ड लाइफ पूरा आने वाला है, बाकी वेजिटेशन सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट या प्रोजेक्ट में ही कंसीडर की जाएंगी। लास्ट चैप्टर इज पॉपुलेशन, कंप्लीट चैप्टर इज कमिंग इन योर एग्जाम्स, और अगेन पप्पी लेने वाला चैप्टर है, बहुत ही आसान और प्यारा सा चैप्टर। 2 बुक्स आउट हो गई, इकोनॉमिक्स और सॉरी हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी किताब की तरफ, सिविक्स की तरफ। सिविक्स में बच्चों 5 चैप्टर्स हैं, और पांचों के पांचों चैप्टर्स में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, और मैं बता दूं कि सारे चैप्टर्स छोटे छोटे ही हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये नेक्स्ट में शुरू करने वाली हूँ हमारे पेड बैच में। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कंप्लीट चैप्टर इज कमिंग विच इज इन योर NCERT। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कंप्लीट चैप्टर इज कमिंग। एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अगेन ईजी, पार्लियामेंट और आपका जुडिशरी, इन सबके फंक्शंस को पढ़ना। देन डेमोक्रेटिक राइट, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं सबको पढ़ना। कंप्लीट civics is coming in your exam, 5 chapters are there, actually 6 होते थे। डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, तो 5 चैप्टर्स हैं जो कंप्लीट आपके एग्जाम में आ रहे हैं। लास्ट किताब, 4 चैप्टर, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी एज चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये चारों चैप्टर्स में से सबसे पहला चैप्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट में आ रहा है, यानी कि आपके पीरियोडिक में। बाकी 3 चैप्टर्स पूरे पूरे आ रहे हैं, पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, गरीबी एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये आपके एग्जाम में आ रहा है फाइनल्स में। तो चारों चैप्टर पढ़ने हमें चारों ही हैं, चारों ही पढ़ेंगे, लेकिन एक चैप्टर फाइनल में आपको कंसीडर नहीं करना है, बाकी 3 चैप्टर्स आपको फाइनल में भी क्या करने हैं, कंसीडर करने हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है, एकदम सॉर्टेड है, समझ में आ गया। तो 4 किताबें फटाफट से देख लेते हैं। 3 चैप्टर्स पूरे आ रहे हैं, चौथे और पांचवे में डिलीशन है, सॉरी चौथे और पांचवे में हाँ जी डिलीशन है, 5th वाला जो है वो असेसमेंट में कंसीडर किया जाएगा। ज्योग्राफी में सारे 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, 5वें चैप्टर में सिर्फ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन चैप्टर जो है वो नहीं कंसीडर करना है इतना थॉरली। सिविक्स में 5 चैप्टर्स हैं, पांचों के पांचों कंप्लीटली आपके एग्जाम में आ रहे हैं। एंड इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 चैप्टर तो पूरे आ रहे हैं, लास्ट के पहला चैप्टर जो है सिर्फ और सिर्फ वो पीरियोडिक में कंसीडर करना है, फाइनल्स में कंसीडर नहीं करना है। अब मैं आपको जब ये PDF भेजूंगी, इसमें डीपली सारा बता रखा है, सारे के सारे टॉपिक्स बता रखे हैं हर एक चैप्टर के, एंड मैप भी है सारा आगे, तो मैंने इसलिए कुछ भी आगे डिलीट नहीं किया है, सब मिल जाएगा इसमें आपको। जैसे अगर आप मैं यहाँ पे देखूँ
क्लाइमेट चैप्टर, तो वेदर फिनोमेना के बारे में आया है सिर्फ, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मॉनसून, मैंने बताया ना वो सारे टॉपिक्स जो है वो डिलीट हो चुके हैं, वो एनसीईआरटी ने ही डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। अब ये मैप वाला एरिया हो गया कि मैप हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन और सोशलिज्म से ही आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है वो बता रखा है। इंडिया साइज में क्या आ सकता है, इंडिया फिजिकल फीचर्स में क्या आ सकता है, ड्रेनेज में क्या आ सकता है, क्लाइमेट से क्या आ सकता है, पॉपुलेशन से क्या आ सकता है, ये पूछा हुआ है, बताया हुआ है, बाकी तो उसमें होते नहीं है। और ये इंटरनल का बता रखा है, पीरियोडिक असेसमेंट 5 नंबर एलोकेट किए जाएंगे, मल्टीपल असेसमेंट जो आपके क्विज, डिबेट, रोल प्ले, इन सब के थ्रू जो मैंने आपको बताया था ना वो टॉपिक्स कंसीडर किए जाएंगे, ओरल टेस्ट में आ सकते हैं, आपके सेल्फ असेसमेंट में आ सकते हैं, तो वो प्रोजेक्ट वर्क हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट में मिलता है प्रोजेक्ट वर्क, और आपका क्लास वर्क वगैरह पे 5 नंबर, तो 20 नंबर यहीं से आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलने वाले हैं। और ये चारों किताबें हैं, 5वीं कोई किताब नहीं है, हमारे टाइम पे 5th किताब होती थी 9th क्लास में, डिजास्टर मैनेजमेंट, बट अब ये नहीं है, ये सिर्फ सीबीएसई की साइट पे आपको मिलती है, जिससे आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो दिस वॉज योर कंप्लीट सिलेबस जो इस बार आ रहा है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको तब भी आती है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्लास जो 9th है उसका न्यूटन्स बैच है, जो हमारे साइंस एंड फन के ऐप पे अवेलेबल है, जो कि एक पेड बैच है। इसका प्राइस है आई थिंक 1699। अगर आप इसके ऊपर घई 20 का कोड लगाते हो तो आपको ये मिलेगा 1360 का, सिर्फ 1360 रुपये का पूरे साल का, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं और मल्टीपल फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो वो आप हमारी ऐप पे जाके परचेज कर सकते हो। ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर बोथ। तो आई होप यू लाइक द सेशन। अगर लाइक किया तो लाइक भी दबा देना और कमेंट्स में बताना कि मैंने भाई सब कुछ सॉर्टेड है ना, ये एग्जाम में, स्कूल में आपके क्या क्या चैप्टर चल रहा है, वो कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताना, ताकि मैं उस पर ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ कि आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर कराया जा रहा है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।